दोस्तों, एक व्यक्ति बेहद ही गरीब और तंगी हालत में अपना जीवन गुजार रहा था। तभी उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि एकदम से वह अमीर बन जाता है और अमीर बनने के बाद उसका सब कुछ बदल जाता है। अपना लाइफस्टाइल बदल देता है और वह अपने दोस्तों के साथ इधर-उधर घूमने लगता है। उसे अपनी ज़िंदगी में किसी प्रकार की रोक-टोक बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो यहाँ तक बदल जाता है कि वो अपनी पत्नी तक को बदल देता है। उसे घर से भगा देता है और उसके बाद अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीने लगता है। पत्नी से 3 साल का रिश्ता ख़त्म कर देता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद एक दिन अयोध्या घूमने के लिए जाता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी कहोगे कि जय श्री राम। तो दोस्तों यह बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या की है। एक लड़का जिसका नाम बजरंगी होता है, वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी, बहुत ही तंगहाली में अपना जीवन गुजार रहा था। दिहाड़ी मजदूरी का वह काम करता था, बिजली विभाग में काम करता था। लेकिन काम करते करते वह ठेकेदार बन जाता है, खंभा गड़वाता है, तारे खिंचवाता है, इलेक्ट्रिक सप्लाई का ठेकेदार बन जाता है। और उसके बाद देखते ही देखते वह अमीर भी बन जाता है। अमीर अमीर बनने के बाद पूरे परिवार वालों में खुशी होती है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। दोस्तों वह अपनों को ठुकराना शुरू कर देता है, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने का फैसला करता है। और उसके साथ जो उसकी पत्नी थी, जब वह उसको रोकती थी, टोकती थी, क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ आए दिन पार्टी करता था, रात-रात भर गायब रहता था। उसके माता-पिता भी परेशान हो जाते थे और जो उसकी पत्नी थी वो भी परेशान रहती थी। अब उसको बोलने लगती है, टोकने लगती है, तो उससे बहुत ही बेरुखी सी बातें करता है और कहता था कि मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, अब तुम्हारा मेरी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो, यह जो घर है इसको भी छोड़कर जा सकती हो। तो दोस्तों जो पत्नी होती है, पत्नी ही होती है। ये आदमी कितना भी बड़ा हो जाए वह उसके लिए वही ही रहेगी। दोस्तों उसका जोरदार विरोध करती है और इन सब बातों से तंग आकर पति पत्नी में मारपीट का मामला शुरू हो जाता है। दोस्तों उसके बाद उसकी पत्नी का, जिसका नाम महिमा होता है, हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, तुम अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो जियो, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। दोस्तों वो खुशी खुशी कहता है कि यह तो बहुत खुशी की बात है, तुम जा सकती हो। दोस्तों वह रोते हुए चली जाती है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वह अपने मायके जाने के बाद अपनी दुनिया में बिजी हो जाती है। और इधर जो बजरंगी होता है उसे खुली छूट मिल जाती है, वह अपने तरीके से जिंदगी जीने लगता है। अय्याशी करना, पार्टी करना, इधर-उधर घूमना, यही सब करने लगता है। इधर महिमा जो है वह अपने मायके चली आती है। जो उसके मायके वाले होते हैं इतने अमीर नहीं होते हैं। फैजाबाद में उसका मायका होता है। उसके माता-पिता होते हैं, उसके 2 भाई-बहन भी होते हैं। तो वो वहाँ पर जाने के बाद उसका गुज़ारा कैसे हो इसके बारे में सोचने लगती है। तो उसके गाँव से कुछ औरतें जो हैं सुबह-सुबह अयोध्या जाती थी और शाम के समय वापस आ जाया करती थी। जब महिमा उन औरतों से पूछती है कि तुम लोग कहाँ पर जाती हो, तो उन्होंने कहा कि हम लोग अयोध्या जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारे भंडारे होते हैं, बहुत सारा आयोजन होता है, तो हम लोग भंडारे का खाना बनाने के लिए जाते हैं। हलवा, पूरी, खीर वगैरह बनाते हैं, प्रसाद वगैरह की पैकिंग करने जाते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। जो महिमा होती है वह कहती है कि बहन हमें भी कोई ऐसा काम दिलवा दो, तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, हमारा भी पेट भरने लगेगा। तो महिलाएं जो होती है वह कहती हैं कि कोई बात नहीं, तुम भी चलो, 400-500 रुपये मिल जाते हैं, उसके अलावा जो भी खाने पीने का सामान मिल जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों उसके बाद अगले दिन से जो महिमा थी वह भी अयोध्या जाने लगती है और भंडारे में काम करने लगती है। वह अब वहां जाने के बाद एक ठेकेदार होता है जिसका नाम होता है विनोद पांडे, उसके पास वहीं पर काम करने लगती है। विनोद पांडे का जो काम होता है, जो अयोध्या में भंडारा करवाना चाहते थे, वह उससे संपर्क करते हैं और कहते थे कि हमें 1000 लोगों का प्रसाद बनवाना है या 5000 लोगों का या 10,000 लोगों का। जो विनोद पांडे होता है उनको पूरा पैकेज बताता था कि आप लोग इतने पैसे दे दीजिए, हम तुम्हारे लिए पूरी सब्जी, हलवा, खीर जो भी बनवाना चाहोगे हम बनवा देंगे। उसके बाद एक जगह स्टॉल भी लगवा देंगे, वहां पर अपने 2-3 लड़के भी खड़े कर देंगे। तुम तुम्हारे जो बंदे होंगे तुम भी खड़े कर देना, अपने हाथों से प्रसाद दे देना। कुल मिला-जुला कर वो बताता था, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था और उनका काम आसान हो जाता था। वो लोग खाली पैसे लेकर जाते थे, उसको पैसे दे देते थे। वो सारा सामान बनवा कर अयोध्या में जगह जहाँ पर वो बोलते थे
वहाँ पर उनकी इच्छा के अनुसार स्टॉल लगवा दिया करता था। और इस तरीके से दान पुण्य भी हो जाता था, विनोद पांडे का भी काम हो जाता था, और जो श्रद्धालु होते थे, जो भक्त होते थे, उनका भी काम हो जाता था। उनके भंडारे में 40 से 50 लोग काम करते थे, कुछ महिलाएं भी काम करती थी और कुछ लड़के भी होते थे। उन्हीं में जो महिमा थी वो भी काम करने लगती है, लेकिन जो सिर्फ लोग 100-200 लोगों के लिए प्रसाद बनवाकर वितरण करवाना चाहते थे, जो विनोद पांडे होते हैं वह उन लोगों का काम नहीं करते थे। जो महिमा होती है वह देखती है कि ऐसे तो मैं भी काम कर सकती हूँ, कि जो छोटे लोग यहाँ पर आते हैं उनके लिए मैं भी काम कर सकती हूँ। तो दोस्तों, जो महिमा होती है वहीं पर काम करने लगती है। अब एक दिन अयोध्या में बजरंगी था, फैजाबाद से उसका जो घर था वह 40 किलोमीटर दूर होता है। जगह जो छावनी के नाम से जाना जाता है, वहां पर उसका घर था। दोस्तों, फरवरी का महीना था। बजरंगी अयोध्या जाने का मन बना लेता है। जब अयोध्या पहुंचता है तो बिल्कुल आनंदित हो जाता है। वो वहां पर 1-2 दिन रुकने का फैसला करता है और एक जगह पर भंडारा खा रहा था। तो वह सोचता है कि क्यों ना मैं भी कुछ भंडारे का आयोजन करूं। तो वहां पर एक लड़का होता है, वह पूरी सब्जी दे रहा होता है। उसको बजरंगी उससे पूछता है कि भाई, मैं भी भंडारा बंटवाना चाहता हूँ, तो तुम बता सकते हो कि यह कैसे हो पाएगा। तो वह बोलता है कि बहुत आसान है, अभी मैं आपको अपने मालिक से मिलवाता हूँ। दोस्तों विनोद पांडे को फोन करता है, पांडे जी आते हैं और जब बजरंगी उनसे मुलाकात करता है तो बोलता है कि मुझे भी प्रसाद वितरण करवाना है, तो क्या खर्च आएगा। तो वह बोलता है कि कितने लोगों का करवाना है। तो बजरंगी बोलता है कि 200 लोगों का मुझे भोजन बनवाना है। जो पांडे जी होते हैं वह मना कर देते हैं और कहते हैं कि भाई, मैं तो 1000 से ऊपर लोगों का बनवाता हूँ, 2000, 5000, 10,000, 100, 200, 500 लोगों का मैं नहीं करवाता। अब दोस्तों, बात करके वह लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन फिर जो लड़का होता है वह कहता है कि क्या हुआ साहब। तो वह बोलते हैं कि यार, ये तो कह रहे हैं कि मैं 200 लोगों का भोजन नहीं बनवाता हूँ। वो जो लड़का होता है वह बोलता है कि अच्छा, आपको 200 लोगों का बंटवाना है। तो उसने बोला कि 200 हो जाए, 300 हो जाए। तो वह लड़का बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, एक दीदी है, मैं उनसे बात करता हूँ। दोस्तों, महिमा की बात करता है। अब जो महिमा होती है उसको महीने में 10 से 15 दिन काम मिल जाया करता था। अब उस दिन उसका काम नहीं होता है, वह उसको फोन लगाता है। वह लड़का फोन पर बोलता है कि दीदी, आप कहाँ पर हो। तो महिमा जो होती है बोलती है कि मैं घर पर हूँ, फैजाबाद में हूँ। तो वह लड़का कहता है कि अगर आप आ सकती हो तो आ जाइए, कुछ काम है। अब दोस्तों, 10 किलोमीटर की दूरी पर था, आधे घंटे में आकर पहुंच जाती है। अब दोस्तों, आधे घंटे के बाद जब महिमा आकर पहुंचती है और बजरंगी से उसका आमना सामना होता है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब दोस्तों, दोनों तो पहले कुछ बोल ही नहीं रहे थे, एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो बजरंगी कहता है कि तुम भी यहाँ पर काम कर रही हो। तो महिमा कहती है कि क्यों, मैं कोई पाप कर रही हूँ क्या इसमें। तो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ, कैसी हो तुम। तो वह कहती है कि कैसी हूँ मैं, ठीक हूँ। तो बोलता है कि मुझे पता था कि एक ना एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी। तो महिमा कहती है कि मैं कहीं मेले में गुम हो गई थी, या बचपन में गुम हो गई थी। क्या तुम्हें मेरे घर का पता नहीं पता था? फैजाबाद में मेरे माँ बाप रहते हैं, मैं कहाँ रहती हूँ। क्या आपको पता नहीं था? अगर तुम मिलने के लिए ही सही वहां पर आ जाते तो मैं तुम्हें भगा देती। अब दोस्तों, इतना सुनने के बाद बजरंगी के पास कोई जवाब नहीं होता है। तो वह कहती है कि चलो, आप भंडारा बनवाना चाहते हो, बंटवाना चाहते हो, यही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया, कोई बात नहीं, कम से कम आज एक तुम एक अच्छा काम करने जा रहे हो। बताओ कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है। तो वह बोलता है कि 200 लोगों का बनवाना था, लेकिन अब तुम मिल गई हो तो तुम तो कम से कम 500 लोगों का प्रसाद बनवा दो। तो कहती है कि ठीक है, कल आपको 10 बजे तैयार मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद दोनों लोग फैजाबाद चले जाते हैं। वो वहाँ पर जो महिमा होती है उसने एक कमरा ले रखा था, एक बड़ा सा कमरा होता है जिसमें उसने किचन बना रखी थी। उसमें बहुत सारे भगोने, सिलेंडर वगैरह और बाकी अन्य सामान रखा हुआ था। जब भी कोई उससे बात करता था कितने लोगों का खाना बनवाना है, तो वहीं पर खाना बनवाती थी। उसके बाद टेम्पो में भर के अयोध्या भिजवा दिया करती थी। वो अपने किचन पर ले जाकर कहती है कि यहाँ पर आपका खाना बनेगा। वो लिस्ट बना कर देती है और कहती है कि जाओ, यह सब सामान लेकर आ जाओ। तो जो बजरंगी होता है कहता है कि अरे यार, मैं अकेले कैसे जाऊंगा यह सामान खरीदने के लिए, इतना सारा सामान मैं कैसे लेकर आ पाऊंगा। और यहाँ पर तुम्हें तो दुकान वगैरह भी पता है। तो महिमा कहती है कि अगर मैं आपके साथ जाऊंगी तुम्हारा घाटा हो जाएगा। दुकान वाला मुझे देखते ही 1000 रुपये मेरा कमीशन काट कर 10,000 का सामान जो होगा तुम्हें 11,000 में मिलेगा।
क्या फायदा होगा, तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, चलो कमीशन ही तो ले लेना। अब दोस्तों जो बजरंगी होता है वह हंसने लगता है, जो महिमा होती है वो भी मुस्कुरा देती है। महिमा और बजरंगी दोनों एक दुकान पर जाते हैं, करीब 15,000 का सामान लेते हैं। उसके बाद आते हैं तो वहां पर वह कहता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए, तुम भी अपने पैसे ले लो। बजरंगी ने जो सामान लिया था उसका तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, लेकिन एटीएम से उसने 25,000 रुपये निकाल कर अलग रख लिए थे। 7-8 हजार रुपये गिनते हुए उसको देने लगता है। महिमा कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यह पैसे नहीं चाहिए, मैं अपनी तरफ से ही बनवा के लगवा दूंगी, कल तुम वहां पर बंटवा देना। अब बजरंगी कहता है कि इतना गुस्सा मत हो, इतना भी गैर मुझको मत समझो। तो वह कहती है कि मैं कहाँ गैर समझ रही हूँ, गैर तो तुम मुझे समझ रहे थे। जो पैसों की बात कर रहे हो, क्या क्या मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती हूँ? तुम मेरा जरा सा भी सहयोग नहीं लेना चाहते हो। इसमें अब दोस्तों उसके बाद जो बजरंगी था उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि मैं तो तुम्हें अपना ही समझता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं तुम्हें वापस ले जाना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। तो वह कहती है कि इतने दिनों तक तुम्हें अपने भूले का एहसास नहीं हुआ था, आज अयोध्या में आए तो तभी तुम्हें अपने भूले का एहसास हो रहा है। तो कहती है कि चलो छोड़ो, तुम अपनी दुनिया में मस्त रहो, मैं अपनी दुनिया में मस्त रहूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी 1000-2000 भगवान की दया से कमा लेती हूँ, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों वह कहता है कि नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, अब मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों अपना कान पकड़कर उसके सामने उठक बैठक लगाने लगता है। जो महिमा थी उसको पकड़ लेती है और कहती है कि बस करो, तो सोचो क्या करना है, अब अभी जो काम करना है वह काम करते हैं। अब दोस्तों अगले दिन वह 4-5 औरतों को बुलाती है, 500 लोगों का वहां पर हलवा पूरी छोला बनता है। उसके बाद टेम्पो में लाकर वह लोग 10 बजे अयोध्या में पहुंचते हैं, एक जगह पर खड़े होकर बांटने लगते हैं और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक बीच में उसका प्रसाद जो होता है वो लोगों को बांट देते हैं। और दोनों जैसे एक पति और पत्नी थे इसी तरह से मिलकर काम करते हैं। और उसके बाद वह अपना सामान वगैरह जो बर्तन वगैरह थे वह टेम्पो में रखती है, उसको भिजवा देती है उसे कमरे पर। उस कमरे पर जो 3-4 महिलाएं होती हैं उनसे कहती है कि तुम लोग चलो अभी मैं आती हूँ। दोस्तों यह दोनों लोग जाते हैं, सरजू में स्नान करते हैं, फिर अयोध्या में घूमते हैं। और दोनों पति पत्नी तो थे, एक होने में उनको टाइम नहीं लगता है, दोनों आराम से अयोध्या में घूमते हैं। अब दोस्तों बजरंगी और महिला एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद महिमा अपनी एक जो औरत होती है उसके ग्रुप में 5-6 औरतें और होती हैं, उनमें से एक को कहती है कि दीदी अब तो मैं अपने घर जा रही हूँ, मुझे चलने के लिए कह रहे हैं, अगर आप यह काम कर सकती हो तो करो। उसके बाद वो कहती है कि ठीक है बहन, जैसे तुम कहती हो वैसा हम लोग करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद बजरंगी और महिमा अपने घर चले आते हैं छावनी में, जहाँ पर अपने सास ससुर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोस्तों 1 साल के वनवास के बाद आखिरकार बजरंगी और महिमा का अयोध्या में मिलन हो जाता है और उसके बाद वह अपने घर आ जाते हैं, खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं। तो दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।